नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती होंगी आप अच्छे होंगे। आज हम कथा सुनेंगे साल की सबसे बड़ी और पावनी एकादशी की। इस दिन भगवान विष्णु 4 मास की योग निद्रा से जागते हैं और इस दिन से ही सारे शुभ कार्यों का आरंभ होता है, जिसके करने से 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसु यज्ञ का फल मिलता है। अब हम कथा सुनते हैं। प्राचीन समय में एक धार्मिक राजा था। वह स्वयं भी एकादशी का व्रत पूरी निष्ठा से रखता था और राज्य में भी सभी लोगों को एकादशी के दिन अन्न न खाने और केवल फलाहार रहने का नियम मानने का आदेश देता था। यहाँ तक कि राजा के नौकर चाकरों और पालतू पशुओं को भी एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक बार एक दूसरे राज्य का व्यक्ति राजा के पास नौकरी मांगने आया। राजा ने उसे नौकरी दे दी, लेकिन एक शर्त रखी। राजा, तुम्हें रोज भरपेट भोजन मिलेगा, परंतु एकादशी के दिन तुम्हें अन्न नहीं मिलेगा, केवल फलाहार होगा। उस व्यक्ति ने यह शर्त मान ली, क्योंकि उसे नौकरी की आवश्यकता थी। जब पहली एकादशी आई तो राजा के सेवक उस व्यक्ति के लिए फलाहार लेकर पहुंचे, लेकिन अन्न खाने की आदत के कारण वह भूखा महसूस करने लगा। वह राजा के पास गया और गिड़गिड़ाने लगा, नौकर, महाराज, मैं फलाहार से संतुष्ट नहीं हो पा रहा हूँ, मैं भूखा मर जाऊंगा, कृपया मुझे अन्न खाने की आज्ञा दें। राजा अपने नियम पर अटल रहा। राजा बोला, मेरे राज्य में कोई भी एकादशी के दिन अन्न नहीं ग्रहण करता। तुम चाहो तो राज्य छोड़कर जा सकते हो, पर मेरा नियम नहीं टूटेगा। वह व्यक्ति बहुत नाराज हुआ और राजा को बुरा भला कहने लगा। अब अगली एकादशी आई तो भूख के कारण उसका मन इतना शुद्ध हो चुका था कि उसने उस दिन भगवान विष्णु का मन से स्मरण किया और व्रत का पालन किया। जब कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी देवउठनी एकादशी आई तो उस व्यक्ति ने निष्ठापूर्वक व्रत रखा। इस दिन वह नदी के स्नान करने गया और जब वह भोजन पकाने लगा तो उसने प्रेम पूर्वक और सरल भाव से भगवान को भोजन के लिए आमंत्रित किया। उसके निश्चल प्रेम को देखकर भगवान पीताम्बर धारण किए हुए चतुर्भुज रूप में स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान ने उस व्यक्ति के साथ बैठकर प्रेम से भोजन किया। भोजन समाप्त होते ही भगवान वहां से अदृश्य हो गए। यह बात सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। राजा ने वर्षों तक कठोर व्रत किए, पर उन्हें दर्शन नहीं हुए। इस साधारण भक्त को उसके शुद्ध मन और सच्चे प्रेम के कारण भगवान ने दर्शन दिए। इस घटना से राजा को ज्ञान मिला कि व्रत उपवास केवल शरीर को कष्ट देने के लिए नहीं है, बल्कि मन की शुद्धि और निश्चल प्रेम से ही भगवान को पाने का सच्चा मार्ग मिलता है। यह कथा हमें यह बताती है कि देवउठनी एकादशी का व्रत शुद्ध मन और सच्चे भाव से करने पर स्वयं श्री हरि का आशीर्वाद मिलता है और लक्ष्मी नारायण की कृपा मिलती है। तो यह थी देवउठनी एकादशी की वह अद्भुत कथा, जिसके बाद से सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आप इस दिन तुलसी विवाह करने वाले हैं या नहीं। और हाँ, अगर आप किसी और देवी देवता की कथा सुनना चाहते हैं तो वह भी कमेंट बॉक्स में लिखें। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु, जय जय श्री राधे।